बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 4 भूगोल के अंतर्गत मृदा संरक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मृदा या मिट्टी एक महत्वपूर्ण तथा मौलिक प्राकृतिक संसाधन है। अतः इसकी सुरक्षा तथा संरक्षण अति आवश्यक है। तो इस दृष्टिकोण से मृदा संरक्षण के बारे में और इनके उपायों के बारे में जानकारी आवश्यक है। मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मृदा संरक्षण या मिट्टी की उर्वरता जो है कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात कृषि की उन्नति मिट्टी की उर्वरता के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण, मिट्टी बहुत सारे जीवधारियों का निवास स्थल भी है। अतः इसका संरक्षण जरूरी है। तीसरा जो विषय है वो ये है कि मृदा के संरक्षण से वन संसाधन का विकास जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधे उगेंगे या पेड़ पौधों की उत्पत्ति तभी हो पाएगी जब मिट्टी उपजाऊ होगा। तो ऐसे कई विषय वस्तु हैं जिसके लिए मिट्टी का संरक्षण आवश्यक है। तो मृदा संरक्षण का अर्थ क्या है? मृदा संरक्षण का अर्थ यह है बच्चों कि मिट्टी के कटाव को रोकना और रोकने के साथ साथ उसकी उपजाऊ क्षमता या उसकी उर्वरता को बढ़ाना और इसके साथ जमीन की, भूमि की कार्यशीलता अर्थात उसकी कार्यकारी क्षमता उसको बढ़ाना है। और सर्वोपरि मिट्टी को अर्थात
मिट्टी संसाधन को मानव के लिए और अधिक उपयोगी संसाधन के रूप में विकसित करना, ये सारे विषय वस्तु जो हैं मृदा संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, कैसे हम लोग किन विधियों द्वारा हम लोग मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं? तो बच्चों, इसमें कई ऐसे उपाय हैं, जैसे वन संरक्षण है, उसके बाद आपका वृक्षारोपण है, उसके बाद नियोजित चराई है, सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करना, इससे मिट्टी का संरक्षण होता है। इसके साथ साथ समोच्च रेखीय जुताई, अर्थात अंग्रेजी में जिसे आप लोग कंटूर फार्मिंग कहते हैं, इसके माध्यम से भी मिट्टी का संरक्षण होता है। फसल चक्र विधि को अपनाना और कृषि की पट्टीदार विधि को अपनाकर भी मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों, मृदा संरक्षण के साथ ये सारे विषय जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग वन संरक्षण पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आज के समय में हम लोग अनप्लैन्ड, अर्थात बिना किसी कारणवश वृक्षों की कटाई कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन पेड़ पौधों का प्रतिशत धरती पर से कम हो रहा है और इसके कम होने के फलस्वरूप मृदा अपरदन की घटना हो रही है। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं, वृक्षों की जड़ें जो हैं वो मिट्टी के जो कण हैं उसको बांध कर रखती हैं, एक साथ संगठित करके रखती हैं। यही कारण है कि सरकार ने कुछ वनों को, वन प्रदेशों को, वन क्षेत्रों को सुरक्षित घोषित किया हुआ है। अर्थात इन वन क्षेत्रों से पेड़ों की कटाई निषेध है, वर्जित है। अतः मृदा संरक्षण की यह विधि जो है धरातल के सभी भूभागों के लिए उपयोगी है, वनों का संरक्षण करके रखना। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, पेड़ पौधों की उपस्थिति जो है वो वर्षा कराने में भी सहायक होती है और वर्षा होने से वर्षण प्रक्रिया अच्छे होने से मृदा निर्माण की प्रक्रिया भी तेजी से होता है। तो इसलिए बच्चों, वृक्षों या वनों का संरक्षण
मृदा संरक्षण का एक उपाय है। दूसरा जो उपाय है बच्चों, वो है आपका वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण बच्चों, वृक्षारोपण मृदा संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। नदी की घाटियों में जो भूमि कृषि नहीं किया जाता है, वहाँ पेड़ पौधों को लगाना तथा पहाड़ी ढालों पर वृक्षारोपण करना, इससे इन क्षेत्रों में मृदा का संरक्षण होता है। इसके साथ साथ बच्चों, मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्रों में अगर हम लोग पेड़ लगाएं तो वहाँ भी बच्चों वायु के प्रवाह की गति को ये पेड़ जो हैं धीमी कर देते हैं और वायु प्रवाह के फलस्वरूप, तीव्र गति से वायु प्रवाह के फलस्वरूप जो मृदा अपरदन होता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, वहाँ इसका रोकथाम हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों, मरुस्थलीय क्षेत्रों के सीमावर्ती क्षेत्र में अगर पेड़ पौधे लगाए जाएं तो इससे आपका मृदा अपरदन रुकेगा और इसके साथ साथ मरुस्थल का प्रसार भी रुकेगा, जो आज के समय की एक प्रमुख समस्या देखी जा रही है। तो ये आपका बच्चों दूसरा उपाय है। पेड़ पौधों, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं ताकि मिट्टी का कटाव रुके और मरुस्थल का प्रसार भी रुकेगा। तीसरा जो उपाय है बच्चों, बाढ़ नियंत्रण के द्वारा भी मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। कैसे? जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्षा ऋतु में नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है और जल की मात्रा बढ़ने से देखा जाता है इसके प्रवाह की गति भी तुलनात्मक रूप में बढ़ती है और इसके साथ मिट्टी का कटाव भी बढ़ता है। तो बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए अगर हम लोग नदियों में बांध का निर्माण करें तो इससे क्या होगा, नदी अतिरिक्त जल का जो प्रवाह होता है इस ऋतु में, उसमें नियंत्रण होगा, उसको रोका जाएगा बांध निर्माण के द्वारा। या जिन क्षेत्रों में बच्चों उस अतिरिक्त जल की आवश्यकता है, उन क्षेत्रों में इसे पहुंचाया जा सकता है। तो इसके साथ साथ बच्चों, बांध के निर्माण से जल की आवश्यकता भी पूरी होगी जहां इसकी ज़रूरत है और इसके साथ साथ मिट्टी का कटाव भी रुकेगा इन क्षेत्रों में, नदी अपवाह क्षेत्र में। तो ये आपका बच्चों तीसरा उपाय हुआ। मिट्टी के कटाव को हम लोग कैसे रोकें। इसके साथ बच्चों जो चौथा उपाय है
वो है आपका नियोजित चराई। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन करके आए हैं कि पशु चारण जो है वो मृदा अपरदन का एक मुख्य कारण है। तो पशु चारण को नियंत्रित करके हम लोग मृदा संरक्षण कर सकते हैं। तो अत्यधिक चराई से देखा जाता है, अत्यधिक पशु चारण से पहाड़ी ढालों पर मिट्टी जो है वो ढीली हो जाती है। दूसरे शब्द में अगर कहा जाए, मिट्टी के कण जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जल के साथ ये बहकर अन्यत्र प्रवाहित होते हैं। तो इस तरह से बच्चों इन क्षेत्रों में, पहाड़ी ढालों में अगर हम लोग पशु चारण को नियंत्रित करें, नियोजित चराई पर ध्यान दें, तो हम लोग यहाँ मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। तो इस तरह से ये एक उपाय हुआ। दूसरा जो उपाय है बच्चों वो है सीढ़ीदार खेत बनाकर हम लोग मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। सीढ़ीदार खेत बनाएं। पर्वतीय ढालों पर ये उपाय जो है मृदा संरक्षण का एक प्रभावी उपाय है। तो यहाँ पर देखा जाता है सीढ़ीदार खेत बनाने का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है। पर्वतीय प्रदेशों में जो ढालू भूमि है उसके आर पार समतल चबूतरे या समतल जमीन को बनाना, सीढ़ीदार खेत। तो इस विधि से आपका बच्चों जल संसाधन के साथ साथ मृदा संसाधन की भी रक्षा होती है, अर्थात मिट्टी का कटाव जो है वो रुकता है। जल प्रवाह की गति जो है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों अगला जो उपाय है आपका वो ये है कि कृषि की पट्टीदार विधि को अपनाएं। तो यह मृदा संरक्षण की यह विधि जो है आपका शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेश में जो तरंगायित भूमि है वहाँ ये ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो इस विधि में खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है। फिर से बोल रहे हैं, इस विधि के अंतर्गत खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है कृषि भूमि को, और एक पट्टी में एक साल में खेती की जाती है, और जबकि उसके पास की दूसरी पट्टी को वैसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, और छोड़ी गई जो पट्टी है वहाँ पर वनस्पति या पेड़ पौधे उगते हैं साल भर, और इसके फलस्वरूप मिट्टी का कटाव जो है वो रुकता है और उसके साथ मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। फिर अगले साल जिस पट्टी में खेती की गई है उसको छोड़ दिया जाता है, और जिस पट्टी में खेती नहीं की गई उसको वहाँ कृषि कार्य किया जाता है। तो इस तरह से बदलकर आपका खेती करने से इन क्षेत्रों में मृदा का कटाव, मिट्टी का कटाव रुक सकता है और मिट्टी का संरक्षण होता है। तो ये एक बच्चों उपाय है। और इसके साथ साथ बच्चों समोच्च कंटूर फार्मिंग एक कहा गया है, समोच्च रेखीय जुताई
वो भी आपका एक मिट्टी संरक्षण का एक उपाय माना गया है। तो उसमें आपका बच्चों समोच्च रेखीय जुताई क्या है? तो इसमें देखा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी अपरदन का जो उपाय हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए थे, चादर अपरदन, सीट इरोशन, और इसके साथ साथ अवनालिका रील इरोशन, ये जो है बच्चों पहाड़ी क्षेत्रों में इन दो विधियों से मिट्टी का कटाव जो है वो अधिक होता है। और इस तरह से इसको अगर नियंत्रित किया जाए, अर्थात सीट इरोशन, चादर अपरदन और रील नालीदार अवनालिका अपरदन, इसको अगर नियंत्रित किया जाए तो हम पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो पहाड़ी ढालों के आर पार लंबे आकार में अगर खेत की जमीन तैयार किया जाए तो इससे क्या होगा, ढाल की जो लंबाई है वो कम हो जाएगी, और कम होने के साथ साथ इन दोनों विधियों से, अर्थात चादर अपरदन और अवनालिका अपरदन, इन दोनों विधियों से जो मिट्टी का कटाव होता है, अर्थात इसकी तीव्रता जो है वो कम हो जाएगा। तो फिर से एक बार बच्चों सुनेंगे कि ढाल के आर पार लंबे आकार में अगर हम लोग खेत की जमीन तैयार करें तो इससे क्या होगा, ढाल की जो लंबाई है पहाड़ी ढाल की, वो लंबाई जो है उसको हम लोग कम कर देंगे। और इससे क्या होता है बच्चों कि यह जो मिट्टी का कटाव होता है चादर अपरदन या अवनालिका अपरदन के माध्यम से, ये इसकी तीव्रता जो है वो कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ प्रत्येक कृषि भूमि में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन, और दो भूमि के मध्यवर्ती हिस्से में अगर हम लोग घास पैदा करें तो इससे क्या होगा बच्चों, देखा जाएगा कि जल प्रवाह की गति जो है वो अधिक नहीं हो पाएगी, और इसके साथ साथ मिट्टी का कटाव जो है वो रुकेगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। और अंत में बच्चों एक और उपाय कहा जा सकता है, वो है आपका फसल चक्र। फसल चक्र विधि को अपनाकर भी मृदा संरक्षण किया जा सकता है। एक वर्ष में विभिन्न प्रकार के फसलों को अगर बोया जाए, एक कृषि भूमि पर एक फसल न बोकर अलग अलग प्रकार के फसलों को अगर बोया जाए तो इससे बच्चों मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, और इसके साथ साथ मृदा का संरक्षण भी होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं हमारे भारतवर्ष में वर्षा ऋतु में एक ही जमीन पर कभी मक्के की खेती, कभी दलहन की खेती और इत्यादि खाद्यान्न फसलों की खेती इत्यादि की जाती है। तो इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और मृदा संरक्षण भी होता है। तो ये था बच्चों जितने हम लोगों ने उपायों पर चर्चा किए, ये सारे विषय जो थे वो मृदा संरक्षण के साथ जुड़े हुए हैं। तो
आज का जो ये क्लास है बच्चों, वो यहीं पर ख़त्म होता है। और ये जो आपका चैप्टर 4 है, सिलेबस में था चैप्टर 4, ये लगभग इस पाठ के मुख्य विषयों पर हम लोगों ने अध्ययन किया है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।